अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 6 के जो स्टूडेंट्स का इस्लामियात एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2026 का इस्लामियात का पेपर है वो बेटा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ग्रेड 6 SBA वाले स्टूडेंट्स का जो इस्लामियात का पेपर है वो बेटा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें दो पार्ट हैं। पार्ट ए जो कि आपका 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। इधर ये 50 लिखा है ना, इस पार्ट 1 आपका 50 मार्क्स का नहीं होगा बल्कि 48 मार्क्स का होगा। अब पार्ट 1 में आपको MCQs आएंगे। ये आपका हिस्सा अव्वल है मरूजी सवालात वाला। इसमें बेटा आपको 32 MCQs आएंगे और हर एक MCQs बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। हर एक MCQs आपका 1.5 मार्क्स का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका हिस्सा मरूजी वाला, इसके भी 1.5 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी बेटा आपके 1.5 मार्क्स होंगे। इसके बाद जो आपका पार्ट बी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर भी 50 लिखा हुआ है लेकिन आपका पार्ट बी 50 मार्क्स का नहीं है बल्कि 52 मार्क्स का है। अब बेटा ये आपका हिस्सा सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको बेटा 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37। ये आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। अब इन 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 33 को देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 33 का ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि 2 मार्क्स का होगा। हर पार्ट के आगे उसके मार्क्स ज़रूर मेंशन होंगे क्योंकि हर एक पार्ट के डिफरेंट मार्क्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट नंबर 2 के भी बेटा 4 मार्क्स हैं और ये आपका पार्ट बी हो गया और ये नीचे इसका पार्ट सी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सी है, यानी कि जो आपका हिस्सा सब्जेक्टिव है इसके 3 पार्ट होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट नहीं होंगे, ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा और सी पार्ट होगा। तो बेटा आपको 52 मार्क्स का ये आपका हिस्सा सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। इस पार्ट के अंदर आपके पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, यानी कि आपने 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा ना इस्लामियात का, वो आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। अब चलते हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ और पेपर को देखते हैं कि इनमें से आपने कौन सा हिस्सा मरूजी वाले सवालात को पेपर में तैयार करके जाना है और पार्ट बी में आपने किन क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने अपने क्वेश्चंस भी जरूर मेंशन करें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो उसका आंसर मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे सकूं। अब चलते हम सबसे पहले हिस्सा मरूजी की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फी आमादिन मुमद्दातिन आयत है सूरह हमजा की, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 वाला तहसदू का तर्जमा है और हसद ना करो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्तरका बुनियादी तालीम दी तौहीद पर ईमान की, यानी तौहीद क्या है? अल्लाह वहदहु ला शरीक है। जैसे है सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद की है, यानी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है। तो ये तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी थी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला शख्स कहलाता है कज़्ज़ाब। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसानों की पैदाइश का मकसद था या मकसद है इबादत करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, खांसते वक्त हदायत की गई है मुंह पर हाथ रखने की। क्वेश्चन नंबर 7, नमाज में वाजिब छूट जाए तो अदा करना लाजिम हो जाता है सजदा सहू। क्वेश्चन नंबर 8, मुआशरे में अमन सुकून के लिए ज़रूरी है अदल। क्वेश्चन नंबर 9, तहवील किबला में एक हिकमत ये भी थी कि ऐलान किया जाए कि इमामत का दौर ख़त्म हो चुका है बनी इसराइल का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हज़रत माज और माउज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कत्ल किया अबू जहल को। ये आपका गज़वा बदर वाला मौका था। ये 2 नन्हे नन्हे बच्चों ने हज़रत माज और माउज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू जहल को कत्ल किया था। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हज़रत माज और माउज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू जहल को किस गज़वा में कत्ल किया, तो आपने लिख देना है गज़वा बदर। ये आपके 2 MCQs मैंने एक MCQs में से ही आपको बनाकर दे दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गज़वा ओहद के नताइज में हमारे लिए सबक है अतायत अमीर का, ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12, जिसने मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अतायत की उसने अतायत की अल्लाह की। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, नबी करीम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हार देने का सबब था। मोहब्बत का इजहार किया हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। इसके बाद सवाल नंबर 14, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गज़वा बदर में शिरकत ना करने का सबब था वादे की पाबंदी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मशावरत की आदत हमें बचाती हैं गलती से। क्वेश्चन नंबर 16, सब्र व तहम्मुल से मुराद है मुश्किलात को बर्दाश्त करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रास्ते पर चलने के अदब में से है निगाहों को नीचा रखना। क्वेश्चन नंबर 18, अगर लुक्ता की चीज़ के मालिक की तलाश में ज़ाया या ख़राब होने का अंदेशा हो तो किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हदीस मुबारका में रिज़्क और ज़िंदगी में बरकत की वजह करार दी गई है सुलह रहमी। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी मुआशरे के बका और सलामियत का दारोमदार है अदल पर। क्वेश्चन नंबर 21, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यहूदियों से ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया पानी का कुआं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, पहली वही के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश की खुशी में ज़िबा किए 2 मेंढे। ठीक है, 2 मेंढे ज़बा किए थे। क्वेश्चन नंबर 24, तस्बीहात फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पढ़ी जाती है हर नमाज के बाद। जो तस्बीहात फ़ातिमा है ना, पता है ना कौन सी तस्बीहात फ़ातिमा है? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह फ़ातिमा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इम्तियाज़ी खसूसियात के हामिल 10 सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहलाते हैं अशरा मुबशरा। सी ऑप्शन करेक्ट है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ख़ानदान में मकबूलियत की वजह थी हुस्न मुआशरत। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुशाब्बा करार देने की वजह है यह है इनका तक़वा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सूफिया कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी का असल मकसद है रज़ाए इलाही का हसूल। क्वेश्चन नंबर 29, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद का नाम है इमाम बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्वेश्चन नंबर 30, गज़वात की रोशनी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी हमारे अंदर शौक़ पैदा करती है बहादुरी का। क्वेश्चन नंबर 31, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं केमिकल बनाकर। क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट क्वेश्चन, गाय का जिक्र या तज़किरा मौजूद है सूरह बकरा में। तो ये बेटा आपके MCQs हैं जो कि मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दिए हैं ग्रेड 6 इस्लामियात के कंप्लीट पेपर के विद आंसर। तो ये 32 MCQs हैं। इन MCQs को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन MCQs में से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं हिस्सा सब्जेक्टिव में। तो ये बेटा आपके 32 MCQs हैं जो कि कंप्लीट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्सा सब्जेक्टिव की तरफ। अब हिस्सा सब्जेक्टिव की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन मैं जस्ट आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ हर एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33, लफ्ज़ रसूल का क्या मतलब है? 2 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इधर से लेके इधर तक इसका आंसर है। रसूल उस हस्ती को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम की तबलीग के लिए अपनी मखलूक की तरफ भेजा हो। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 का ये पार्ट बी है। ख़त्म नबूवत पर एक कुरानी आयत मुबारका और एक हदीस मुबारका का तर्जमा लिखिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये आयत मुबारका का तर्जमा है, इधर से लेके इधर तक, नहीं है मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है। इसके बाद हदीस मुबारका है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये आपका हदीस मुबारका होगा। ये 2 मार्क्स आपके हदीस के होंगे और 2 मार्क्स आपके कुरानी आयत के तर्जमे के होंगे। ये 4 मार्क्स का बेटा आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, दीन इस्लामी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए काफ़ी है, वजाहत करे। 4 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इधर से लेके इधर तक इसका ये आंसर है। हमारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो पैगाम नाजिल किया गया है वो न सिर्फ जामिया और मुकम्मल है बल्कि हर ज़माने हर जगह और हर कौम के रहनुमाई के लिए काफ़ी है।
قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آپ کا فرسٹ کویسچن کمپلیٹ ہو گیا ادھر تک۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 34، اس کا اے پارٹ یہ ہے، جہاد کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ 2 مارکس کا بیٹا یہ کویسچن ہے، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا، شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال سے کوشش کرنا ہے۔ معاشرے سے ظلم کے خاتمے اور امن و امان کے لیے قیام کے لیے کی جانے والی کوشش بھی جہاد کے کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جہاد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد بی پارٹ اسی کویسچن کا، غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو اس کا بیٹا یہ آنسر ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک یہ اس کا آنسر ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک، غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس نے سلوک کیا گیا۔ ان میں سے جو فدیہ دے سکتے تھے، فدیہ کا مطلب ہے پیسے دے سکتے تھے، ان سے پیسے لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا، جبکہ جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھائیں۔ یہی ان کا فدیہ ہے، یعنی کہ یہی ان کا کام ہے۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کافر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کی اخلاق کی تعلیمات کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد اسی کویسچن کا پارٹ سی، غزوہ بدر کے نتائج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ادھر سے لے کے ادھر تک یہ اس کا آنسر ہے۔ غزوہ بدر کے نتائج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو دلیری اور ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے ادھر سے کہ ہمیں اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو ادھر تک یہ اس کویسچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 35، صبر اور تحمل کے لغوی معنی تحریر کریں۔ 2 مارکس کا آپ کا یہ بیٹا کویسچن ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے کے ہیں اور تحمل کے لغوی معنی اٹھانے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ کا ادھر تک یہ 2 مارکس کا کویسچن ہے، جسٹ آپ نے لغوی معنی بتانے ہیں دونوں ورڈز کے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، اس کا ہی پارٹ ہے پارٹ بی اس کویسچن کا، کویسچن نمبر 35 کا۔ اب جو پارٹ بی ہے بیٹا آپ کا یہ 5 مارکس کے اوپر مشتمل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی روشنی میں بتائیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی عزیز وفات پا جائے تو اسے کیسے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے؟ تو رد عمل کا کیسے اظہار کرنا چاہیے؟ تو یہ آپ کا ادھر سے لے کے ادھر تک یہ کویسچن ہے، اس کو آپ نے خود بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، یہ آپ کا سی پارٹ ہے کویسچن نمبر 35 کا۔ مشرکین مکہ نے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کی تکالیف پہنچائیں؟ تو ادھر سے لے کے ادھر تک یہ آپ کا آنسر ہے بیٹا، اس آنسر کو آپ نے خود بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، کویسچن نمبر 36، رفع عامہ کی تعریف لکھیے۔ یہ 2 مارکس کا بیٹا آپ کا کویسچن ہے۔ رفع عامہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں، اس میں پرندے، جانور اور پودے سب شامل ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، بی پارٹ ہے کویسچن نمبر 36 کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی سے رفع عامہ کی 4 مثالیں تحریر کریں۔ تو یہ آپ کی بیٹا 4 مثالیں، انہیں آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے، جس میں فرسٹ مثال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذوروں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے اور ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں اپنا سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن نمبر 36 کے سی پارٹ کی طرف آتے ہیں، یہ آپ کا بیٹا سی پارٹ ہے۔ اگر ہمیں رفع عامہ کرنا چاہیے تو ہمیں کہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے؟ کوئی سے 4 ذرائع کا ذکر کریں۔ تو یہ آپ کے بیٹا 4 ذرائع ہیں، ان کا آپ نے ذکر کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن نمبر 37 کے اے پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ اے پارٹ بیٹا آپ کا 2 مارکس کا ہے۔ امہات المؤمنین سے کون مراد ہے؟ امہات المؤمنین سے مراد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا بیٹا 3 مارکس کا بیٹا آپ کا یہ کویسچن ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک یہ اس کا آنسر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाए, जब लोगों ने मुझे झूठा कहा उन्होंने मुझे सच्चा कहा, जब लोगों ने मुझे माल से महरूम किया तो उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और अल्लाह ताला ने मुझे उनसे औलाद अता फरमाई। तो इसका बेटा ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका सी पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत की रोशनी में हमें तालीम के असूल का क्या सबक मिलता है? तो ये बेटा इधर से लेके इधर तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला आंसर है। इसे भी आपने अच्छे तरीके से बेटा तैयार कर लेना है। तो ये रहा आपका बेटा ग्रेड 6 इस्लामियत का कंप्लीट पेपर विद आंसर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपने इस पेपर की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आप इधर से आंसर तैयार करना चाहते हैं तो इधर से भी कर सकते हैं। अगर आप इधर से नहीं करना चाहते, अपनी टेक्स्ट बुक या जहाँ से आपने पहले आंसर तैयार किए हुए हैं वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर सकते हैं। तो अगर बेटा आपको इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। ओके भी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।